सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आर्टिकल 370 को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है, जबकि दायर की गई 23 याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं को मायूस होना पड़ा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ केस लड़ रहे थे, वे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ हताश और निराश महसूस हुए। इसका अंदाजा सोशल मीडिया में उनके एक पोस्ट से लगा, जिसमें वे लिखते हैं, सम बैटल्स आर फॉट टू बी लॉस्ट, फॉर हिस्ट्री मस्ट रिकॉर्ड द अनकंफर्टेबल फैक्ट्स, फॉर generations to know the right and wrong of institutional actions to be debated for years to come. History alone is the final arbiter. यानी कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। इतिहास को कुछ ऐसे असुविधाजनक तथ्यों को दर्ज करना होगा जिन्हें आने वाली पीढ़ियां जान पाएंगी। संस्थागत कार्रवाइयों के सही और गलत होने पर आने वाले वर्षों में बहस होती रहेगी, क्योंकि इतिहास कुछ अंतिम निर्णायक है। कपिल सिब्बल के इस तरह के मैसेज से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे फैसले से निराश हैं। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई पूरी कर चुकी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। उन्होंने अपने जजमेंट में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। यहां भारत का संविधान ही चलेगा। इसके पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। वहां के राजा द्वारा जम्मू कश्मीर की संप्रभुता भारत को समर्पित की गई थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के साथ ही उसकी अपनी संप्रभुता खत्म हो गई थी। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए पेश किया गया था। इसे हटाने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस पर केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक बताया और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जबकि लद्दाख केंद्र शासित रहेगा। इस सूचना के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने निर्देश जारी करते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि वो नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा भी जितना जल्दी हो सके बहाल किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।